हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूवी रेडिएशन के बारे में। कितने तरीके की यूवी रेडिएशन होती है, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी होती है एंड विच टाइप ऑफ यूवी रेडिएशन आर लीथल टू ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग ऑन अर्थ। सो स्टार्ट करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। यहाँ पे यूवी मेंशन है। यूवी की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा, इट इज़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मतलब शॉर्ट में हम उसको यूवी भी बोलते हैं। ये एक तरीके की इनविजिबल लाइट रेडिएशंस होती हैं जो कि मेनली सन से आती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सन से जो भी रेज आ रही हैं, सो सन से जो रे आ रही हैं उनमें एक रेडिएशन होती हैं जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी की होती हैं। सो या फ्रीक्वेंसी या सर्टेन वेवलेंथ की होती हैं। तो उसमें से एक रेडिएशन होती है अल्ट्रावायलेट। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इनविजिबल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो हमें वो विजिबल रेडिएशन की रेंज में नहीं आती है। विजिबल रेडिएशन मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ पर जब जब वो किसी भी चीज़ पे फॉल ऑफ होंगी तो वो चीज़ हमें दिखाई देगी, ऐसा कुछ। वो विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज में नहीं आती है। विजिबल रेडिएशन अलग फ्रीक्वेंसी की होती है। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर दोज काइंड ऑफ रेडिएशन जो सन से आ रही हैं, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में ज़्यादा एनर्जी होती है देन द लाइट वी कैन सी। जो विजिबल रेडिएशंस होती हैं उसके कंपैरिजन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में एनर्जी ज़्यादा होती है। इसीलिए दैट इज़ वाई ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो सनबर्न, स्किन टैनिंग और इवन यू कैन से स्किन कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी कॉज कर सकती हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जब एटमॉस्फेयर का स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रैटोस्फेयर, सेकंड लेयर जो एटमॉस्फेयर की थी। स्ट्रैटोस्फेयर में ओजोन लेयर लाई कर रही थी, और हमने बताया था कि जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करती है, रोकती है, एब्जॉर्ब करती है, उसको रोकती है, कहीं ना कहीं उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है वापस से स्पेस में ही। सो ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी अर्थ के लिए, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। तो क्यों प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है वो अभी अभी मैंने आपको बताया। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत ज़्यादा एनर्जी कंटेन करती हैं। दे कैन ईजिली पेनिट्रेट इनटू द स्किन, दे कैन ईजिली पेनिट्रेट टू डीएनए, सेल डीएनए। सो ये स्किन टैनिंग, सनबर्न और स्किन डैमेज, स्किन कैंसर जैसी घातक बीमारियां कॉज कर सकती हैं। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो 3 तरीके की होती हैं, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। इसमें हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि पास्ट में क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं, स्पेशली कि सबसे लीथल जो यूवी रेडिएशन होती है वो कौन सी होती है, और मैं बताऊंगी आगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी की जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या क्या हैं। इनको हम कैटेगराइज करते हैं नैनोमीटर की रेंज में। एनएम इज़ फॉर नैनोमीटर। नैनोमीटर वेवलेंथ की एक तरीके से यूनिट है। सो अल्ट्रावायलेट ए की अगर हम बात करें तो अल्ट्रावायलेट ए जो है वो 315 400 से 315 नैनोमीटर की रेंज में होती है। लॉन्गर वेवलेंथ इसकी है अगर हम यूवी बी और यूवी सी से कंपेयर करें। सो इसकी थोड़ा लॉन्गर वेवलेंथ होती है। अब वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। मतलब आप इसको इस तरीके से याद करिए कि वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। सो क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ये प्रीमेच्योर एजिंग, रिंकल स्किन पे, स्किन एजिंग और इस तरीके की जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो कॉज करता है। Around it account for approximately 95% of the UV radiation reaching to the earth surface। हमारी अर्थ पे जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं उनमें से 95% लाइक 95% जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो यूवी ए की कैटेगरी में आती है। वो यूवी ए रेडिएशन होती है। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी इनकी कम होती है, तो ईजिली हमारी अर्थ पे पहुंच जाती हैं, और this kind of radiation they are. And if we talk about second kind of radiation, so second kind of radiation है UVB। UVB की जो रेंज है वो है 315 से 280 नैनोमीटर की रेंज की रेडिएशन होती हैं। क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है कहीं ना कहीं वेवलेंथ इनकी क्या हो जाती है, वेवलेंथ इनकी कम हो जाती है। ठीक है। सो नैनोमीटर इज फॉर लाइक वेवलेंथ इनकी लीस्ट हो जाती है।
सो दे आर मोर डेंजरस। अब डेंजरस हैं तो ये सनबर्न और स्किन कैंसर जैसी बीमारियां कॉज करती हैं। सो दे आर मोर डेंजरस देन यूवी ए रेडिएशन। स्किन कैंसर और कैटरैक्ट, कैटरैक्ट मतलब जो मोतियाबिंद होता है, तो ये सब प्रॉब्लम ये कॉज करता है। फिर और भी अगर वेवलेंथ कम हो जाती है, सो वेवलेंथ जब कम हो जाएगी यानी कि 280 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज की जो रेडिएशंस हैं वो है यूवीसी रेडिएशन। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये मोस्ट लीथल फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। मतलब सबसे घातक जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की रेंज है वो यूवीसी है। सो मोस्ट डेंजरस रेडिएशन जो है वो यूवीसी है। बट डेंजरस तो है, बट शुक्र करने वाली बात ये है, या फिर यू कैन से कि खुश होने वाली बात ये है, क्योंकि इतनी डेंजरस हैं तो अगर ये हमारी अर्थ तक आएंगी तो फिर तो बहुत ज़्यादा नुकसान कॉज करेंगी। बट थैंक टू आवर ओजोन लेयर, थैंक टू दैट अम्ब्रेला ऑन आवर अर्थ, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ओजोन लेयर, जो कि अर्थ पे आने वाली अर्थ पे आने से पहले ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो है ब्लॉक कर देती है, उसको रोक देती है। तो मोस्ट ऑफ द जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, स्पेशली यूवीसी वाली जो रेडिएशन है, वो हमारी अर्थ पे नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये अर्थ के ऊपर जो ओजोन लेयर है, एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है, उसके द्वारा ब्लॉक कर दी जाती है। ठीक है, तो इट फेल्स टू रीच द अर्थ सरफेस, तो अर्थ की सरफेस तक वो नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्व कर ली जाती है एटमॉस्फेयर में ही, किसके द्वारा, ओजोन लेयर के द्वारा, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। सो जैसे अभी आपने देखा इनकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है ना। फ्रीक्वेंसी इनकी क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। जितनी कम वेवलेंथ होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी इज वॉट कि कितना जल्दी वो 1 सेकेंड में पेनिट्रेट कर जा रही है, दैट इज। अच्छा, अब ये तो हमने ओवरऑल पढ़ लिया है यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी के बारे में। इसमें थोड़ा सा अगर हम रिकैप करें तो इसको मैं लर्न करने की एक ट्रिक बता देती हूँ, विच वर्क फॉर मी एक्चुअली। मतलब आई लर्न दैट यूवी ए, यूवी बी, सी की जो वेवलेंथ है मैंने उस तरीके से लर्न की थी, एंड इट वर्क फॉर मी। सो आई विल जस्ट टेल यू, आपके लिए भी शायद वो वर्क करे, सो यू कैन गो फॉर दैट। तो सबसे पहले यूवी ए, यूवी बी, सॉरी, इट्स यूवी ए, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी, 3 तरीके के रेडिएशन है। वेवलेंथ आप स्टार्ट करिए यहाँ से, 400 से स्टार्ट है ना, 400 से 315 नैनोमीटर, ये रेंज याद रखेंगे। 400 से स्टार्टिंग है, इसको याद रखेंगे। 400 से 315, देन 315 से 280, देन 280 से 100। यूवीसी इज फॉर 200, 280 टू 100 नैनोमीटर। सो आपको ना 3 डिजिट्स याद रखनी है बस। आपको 3 डिजिट याद रखनी है। वो 3 डिजिट कौन कौन सी हैं? 400, 315 एंड 100, बस। यू कैन से 80, 280। सो 400 से 315 इतना ही है। फिर 315 से स्टार्ट हो जाएगा 280, ये यहाँ पे खत्म हो गई। फिर 280 से स्टार्ट हो जाएगा 100। सो आप 3 डिजिट याद रखिए, 400, 280 एंड 100, लास्ट वाली। सो 400 से 315, यहाँ पे 315 से स्टार्ट हुआ 280, 280 से स्टार्ट हुआ 100। सो ये इसकी रेंज है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी 400 है। अगर आप यूवी बी में जाएंगे तो ये कम हो गई, 200 की रेंज में आ गई। अगर आप यूवी सी में जाएंगे तो ये 100 की रेंज में आ गई। तो वेवलेंथ क्या हो जा रही है इसकी? वेवलेंथ हो जा रही है शॉर्ट। तो मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी उतनी ही ज़्यादा हो जा रही है। मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब कि इसकी इतनी क्षमता है कि बहुत ईजिली पेनिट्रेट कर जाएगी हमारी स्किन के अंदर। अब जितनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो उतनी तेज़ी से और उतनी जल्दी हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करके वो हमारे डीएनए तक पहुंच जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। सो यस, दिस इज़ अबाउट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए, बी, सी। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ से, किस पार्ट से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाले पोर्शन से बनेगा वो बनेगा कि कितने तरीके के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, 3 तरीके की, ये आपको पता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपसे वेवलेंथ के बिहाफ पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी की जो वेवलेंथ है वो किस रेंज में आती है। या तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आ सकता है।
सो सेकंड क्वेश्चन आपसे वेवलेंथ पे पूछा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया भी है यूजीसी नेट में, ये प्रीवियस ईयर ही या लाइक मैंने ये देखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि सबसे लीथल फॉर्म ऑफ रेडिएशन निम्नलिखित में से कौन सी है, आउट ऑफ विच इज द मोस्ट लीथल फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सबसे घातक जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो कौन सी है, यूवी ए, यूवी बी, ये यूवी सी। या फिर आपसे ये आपको वेवलेंथ दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि किस वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सबसे लीथल है, लीथल मतलब घातक है या हार्मफुल है। सो मेक श्योर कि आपको वेवलेंथ के साथ साथ उनका नाम भी याद हो। और सबसे ज़्यादा जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो ओजोन जो लेयर है, ओजोन लेयर के द्वारा कौन सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सबसे ज़्यादा ब्लॉक की जाती है, फोर्थ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जो जो चीज़ें नोट्स में हैं वो इनफ हैं, उतने क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो सारी चीज़ें नोट्स में कवर हो गई हैं। तो ये जो शॉर्ट नोट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ें हैं नहीं, तो टू द पॉइंट चीज़ें हैं, तो टू द पॉइंट चीज़ों को आप याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि हर एक लाइन से एक क्वेश्चन बन सकता है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, ड्रॉप दैट क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आई एम एबल टू क्लियर दिस concept out. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.